तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो मैंने पूछा था, मैंने इसलिए पूछा था कि हम लोगों का अपना कुछ एक्सपीरियंस था, और फराज भी आपसे शेयर करें, आपको विटनेस करेंगे कि हम लोग इससे पहले, नया दौर से पहले, हम लोगों का एक अपना चैनल था, और हम लोग कोई 2006 से 2007 से ये शो कर रहे हैं इसके उसके ऊपर। तो हमारे शो की रेटिंग बड़ी हाई होने लगी, बीच में ये हुआ, और बहुत सारे जो इंडियंस होते थे वो होते थे उस वक्त जब हम लोगों ने पाकिस्तान से एक्सपर्ट्स को लेना शुरू किया। मतलब बिसाइड्स आप जैसे लोगों के, जो कि पाकिस्तान को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिनका अंडरस्टैंडिंग अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की भी बहुत ज़्यादा है, बिसाइड्स इनके, जब हमने उन लोगों को भी लेना शुरू किया, उसके बाद रेटिंग्स बहुत हाई हुई। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि देखिए, ये हम लोग बाहर से करते हैं, तो हम लोग क्यों ना इस तरह से शो को डिजाइन करें कि जो अमेरिका में जो लोग हैं वो जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा देखें, अमेरिका में या फ्रांस में या ब्रिटेन में या इन जगहों पर। हम लोगों ने फिर शो की जो हैयत थी ना वो चेंज की, कि हम लोगों ने पाकिस्तान के इश्यूज को निकालना शुरू किया, उससे इंटरनेशनल इश्यूज पे ज्यादा डिस्कस करने लगे कि कि भाई एनवायरनमेंट और ये और वो, इस तरह से, और पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता था उसमें, लेकिन एज सच हम लोग पॉलिटिक्स पाकिस्तान की कम से कम डिस्कस करते थे, कि बहुत छोटा सा पार्ट कोई। एकदम से हमारी रेटिंग गिरना शुरू, मेरे पास नंबर्स हैं, मैंने जब वो डेटा रखना एनालाइज किया एक्सेल शीट पर, तो एकदम से नंबर गिरना शुरू हुए, और बिलीव कीजिए 22-23 हजार से उतर के 300-400 पर आ गए वो एकदम। अच्छा, उसके बाद हम लोग दोबारा इसी सिनेरियो में आए, जो कि अब जो फॉर्मेट है नया दौर वाला, लेकिन हम लोग कभी इसको गेन नहीं कर पाए। तो इसलिए मैंने ये सवाल रखा। तो इसलिए मेरा जो ये क्वेश्चन है कि जो डायस्पोरा है, यानी कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग से डायस्पोरा भी वही सुनना चाहता है जो वो पाकिस्तान के टीवीज पर देखता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आप कैसे, क्या देखते हैं इसे? मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका थोड़ा सा तफसीली जवाब देना चाहूंगा, लेकिन बिल्कुल अभी बिल्कुल आपने बिल्कुल। जो रेटिंग्स वाली बात की, उसमें मेरा ख्याल है उन लोगों के लिए एक जवाब जरूर है जो ये पूछते हैं हमसे, टीवी के डायनामिक्स को नहीं जानते या सोशल मीडिया को उस तरह से नहीं जानते, लेकिन वो पूछते हैं कि जी ये हर वक्त एंकर रेटिंग के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, और आजकल ये सैलाब को क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, और हर वक्त पॉलिटिक्स और शहबाज गिल क्यों डिस्कस करते रहते हैं, ये जी कहानी है उसके पीछे। अच्छा, अब आप का जो दो सवाल के दो हिस्से हैं, और जैसे नेहा ने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिकन जो डायस्पोरा है या नॉर्थ अमेरिकन डायस्पोरा है वो कोई होमोजेनस ग्रुप नहीं है उस तरह से। लेकिन अब हम सब ऐसे लोगों से मिले हैं जो बिल्कुल एक वो एलीट सर्कल्स में घूमते रहते हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से वो कोई इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, कई सालों से वो पाकिस्तान गए नहीं है, कोई उनके स्टेक्स नहीं है वहां पे। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। हमारा जिन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, जो अब 8-9 लाख जो पाकिस्तानी हैं अमेरिका के अंदर, उनकी अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं, और उनका जो स्टेक्स हैं अभी तक पाकिस्तान में है, फैमिली अभी तक पाकिस्तान में है, उनके दिमाग में वो चीज जो है वो घुसी हुई है। अब अगर आप यहाँ मुझे थोड़ी सी प्रोफेसरी झाड़ने का मौका दें, तो कम्युनिकेशन में हम वो एक चीज पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका बैकग्राउंड क्या था, आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ, आपका मजहब क्या था, आपके पीयर्स कौन थे, आपने तालीम कहाँ पाई, वगैरह वगैरह। यानी जिंदगी में आपके जितने एक्सपीरियंसेस थे बाय डिफॉल्ट और सम अदर काइंड, वो मिलकर आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, और जिंदगी के अंदर हर चीज को देखने का आपका लेंस फिर वो बन जाता है। इसीलिए एक घर के अंदर आपने देखा कि अगर दो दो भाई हैं तो वो दोनों भाइयों की तबीयत मुख्तलिफ होगी, चीजों को देखने का नजरिया उनका मुख्तलिफ होगा। अब
जो फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन हैं उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पाकिस्तान का है, वो सोचते भी पाकिस्तान के बारे में हैं। उनको मैं क्लासरूम में जाता हूं तो मुझे जो मिसालें सूझती हैं वो सारी पाकिस्तान से रिलेटेड होती हैं और मैं सोचता हूं कि ये यहाँ के स्टूडेंट्स को मैं कैसे समझाऊंगा। सो मुझे इंटेंशनली लोकल मिसालें ढूंढनी पड़ती हैं जो उनकी समझ में आए। अच्छा, फिर दूसरा मसला जो है कि जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जनरेशन की, आप नए नए मैंने बहुत इस चीज को समझने की कोशिश की है। आप नए नए आए हैं, आप जो पाकिस्तान से ख्वाब लेकर आए, जो हसरतें लेकर आए, फौरन आपने उनको पूरा करना शुरू कर दिया। आपके बच्चों ने फर अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी, आपने घर ले लिया, आपने गाड़ी ले ली, डॉलर आने शुरू हो गए। कुछ अरसे के बाद आपको एहसास हुआ कि ये बच्चों की दुनिया तो मुख्तलिफ हो गई है। अब जो सेकंड जनरेशन है यहाँ पे, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसी तरह से दिलचस्पी लेते हैं जैसे वो फर्स्ट जनरेशन लेती है। फिर आप उनको लेके कभी मस्जिद में भाग रहे हैं, कभी कहीं और भाग रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आप ही की तरह हर वक्त ये बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहें, अंडा पराठा खाते रहें, उसके बाद जो है वो मस्जिद में 5 वक्त जाके नमाज पढ़ा करें, पाकिस्तान के चैनल देखा करें, पाकिस्तान की अखबारें पढ़ा करें। लेकिन तब तक वक्त ज़ाहिर है गुजर गया होता है, क्योंकि आप जहां रह रहे हैं वहां का कल्चर डोमिनेट करेगा। मैं हमेशा अपने दोस्तों से ये कहता हूं कि आप अमेरिका में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आप शायद वहां रह के अपने बच्चों को अच्छा मुसलमान तो बना सकते हैं, अच्छा पाकिस्तानी नहीं बना सकते, बिल्कुल। क्योंकि जिस जगह पे वो हैं वो कल्चर उनका कल्चर होगा। वो वही म्यूजिक सुनेंगे, वही फिल्में देखेंगे, वही स्पोर्ट्स जो है वो खेलेंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब जब ये होता है तो घर के अंदर एक डिस्कनेक्ट पैदा हो जाता है। उस डिस्कनेक्ट को और उस गिल्ट को मुझे लगता है कि ओवरकम करने के लिए फिर वो ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं उन चीजों पर जो उनके ख्याल में वो पीछे छोड़ आए हैं। जो नेहा बात कर रही थी कि जिस चीज की इनको समझ नहीं आती, उस चीज को भी मैंने समझने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों है। आज जो हमें पीटीआई का सपोर्ट बेस नजर आता है नॉर्थ अमेरिका में माफ कीजिएगा, इनकी अक्सरियत वो लोग हैं जो इससे पहले मुशर्रफ के बड़े जबरदस्त हामी जी बिल्कुल। क्योंकि हमने अपने बचपन से हम ये सुनना शुरू हुए थे कि जी पाकिस्तान में कोई डंडे वाला हुक्मरान आना चाहिए, जैसा इनकलाब लेकर आए और उसके बाद जो है वो सारा कुछ ठीक हो जाए। तो हमारे ज़हन में वो हुक्मरान घुसा हुआ है जो डंडा चलाए। वो डंडा मुशर्रफ के हाथ में हो तो हमें वो पसंद आएगा, वो डंडा आजकल इमरान खान साहब चला रहे हैं तो हमें वो पसंद आएगा। मैं अक्सर ये, और इस बात के हाथ में सिर्फ डंडा नहीं है, वो तो वो जो एक यूनानी देवता की छवि हमारे दिमाग में है वो उस पर भी पूरा उतरते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर वर्ल्ड कप जितवाने वाला कप्तान इमरान खान की तरह गुड लुकिंग होने की बजाय कोई मेरे जैसा या तौसीफ अहमद जैसा होता तो फिर मैं देखता कि कितने लोग चलते हैं उसके पीछे। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिल के वो जो एक नातमाम हसरतें होती हैं ना, वो लोगों को मजबूर करती हैं कि वो इस तरफ चलना शुरू कर दें। इन सारे लोगों से जिनको, जो आपको ये सारी कहानियां सुनाते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है और पाकिस्तान में वो हो रहा है, जब मैं पूछता हूँ कि आपने ये खबर कहाँ सुनी या कहाँ पढ़ी, तो वो पता चलता है कि पीटीआई के फेसबुक पेज पे पढ़ी है या व्हाट्सएप पे आई है। अच्छा, अब जब ये होता है जिसका ताल्लुक आपके दूसरे सवाल से है कि फिर वो देखना क्या चाहते हैं, वहां पे वो दूसरी चीज आ जाती है जिसको हम सिलेक्टिव परसेप्शन या कंफर्मेशन बायस कहते हैं। वो ये आपसे, जिसकी वजह से आपकी भी रेटिंग नीचे गिरी या किसी और की गिरती है, वो आपसे ये नहीं सुनना चाहते कि वो जो उनके इनहेरेंट बायसेस हैं आप उनको चैलेंज करें। वो आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी यही हो रहा है और सोशल मीडिया पर भी यही हो रहा है। नहीं, सही बात है। नेहा, आपका कमेंट, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। ये जो जिस तरह से एवॉल्व होती हैं चीज़ें कि मुशर्रफ साहब के सपोर्टर, और मैं बताऊं आपको नाम लिए बगैर कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े एंकर पर्सन हैं, वो मुझसे कुछ साल पहले कह रहे थे एग्जैक्टली ये बात जो डॉक्टर साहब ने कही अभी, कि
अरे यार मिसबा साहब, आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप क्या जाने पाकिस्तान क्या है। वो तो वहां पर तो चाहिए एक शख्स डंडा लेकर आए और एक तरफ से लोगों की पिटाई करे। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि जिसकी पिटाई करे उसमें आप भी शामिल होंगे, आपके घर वाले भी शामिल होंगे या नहीं। तो मतलब इस ये तो एक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो लास्ट कमेंट ऑन दिस इशू आपका, और उसके बाद हम लोग आगे। बात ये है कि ये सारे लोग जो यहाँ डंडा चलवाना चाहते हैं और पिछले साल तक हमें बता रहे थे कि तालिबान कितने अच्छे हैं, उन्हें अमेरिका में ट्रंप नहीं चाहिए, भारत में मोदी नहीं चाहिए, That's true. पाकिस्तान में चाहिए। बिल्कुल।